पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती क्लासों में कलीसिया के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। ईसा मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया। वो कलीसिया एक है, वो कलीसिया पवित्र है, वो कलीसिया कैथोलिक है, वो कलीसिया प्रेरिताई कलीसिया है, प्रेरितिक कलीसिया है। तो हम लोगों ने इसके विषय में पीछे 4-5 क्लासों में मनन चिंतन किया। आज उस कलीसिया किस प्रकार अन्य लोगों को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि हम लोगों के बीच में ऐसे कुछ लोगों को गुमराह करने वाले लोग, जिस प्रकार संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे इसके विषय में लिखा है, घर में चुपके चुपके घुसना और जो बाइबल के विषय में तो थोड़ा सा अज्ञानता है, ऐसे लोगों को भ्रम में डालकर कलीसिया से निकलवाना, ऐसे कुछ ग्रुप, ऐसे कुछ पाखंडी लोग घुस आते हैं। तो उसके विषय में बाइबल स्वयं हमें सतर्क करते हैं, सिखाते हैं। संत पेतरुस भी अपने पत्र में हमें लिख कर के बताते हैं, दूसरा पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 16, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 3:16, वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं। ये संत पौलुस के विषय में लिखा है। संत पौलुस के जो पत्र जो है, कई लोगों को वो समझ में नहीं आता है। तो पेतरुस लिखते हैं, कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आता। कई पत्र ऐसे लिखते हैं, उन पत्रों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ में आती है। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। ये लोग अपना सत्यानाश तो करते हैं, जो बाइबल का गलत व्याख्या करते हुए, लोगों को भ्रम में डालते हुए, अपनी और अपने समुदाय की ओर खींचने के लिए कोशिश करते हैं। स्वयं इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, हम तो मसीह में आया, मसीह में आया। जो व्यक्ति इस प्रकार बार बार कहते हैं जब हम मसीह में आया, मसीह में आया, उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग मसीह में नहीं बल्कि शैतान में आया है। जो लोग इस प्रकार बार बार कहते हैं हम मसीह में आए, हम ऐसे मूर्ति पूजक कलीसिया से निकल करके हम मसीह में आया, हम यहाँ आया, यहाँ आकर के हमारा मुक्ति हुआ, ये हुआ, उद्धार हुआ, ये सब भ्रम में डालने वाले, झूठ में डाल करके सत्य से दूर करने वाले बातें हैं। ये शैतान के हरकतें हैं। यदि हम लोगों को इसको समझना है तो प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर शैतान का वो चाल के विषय में वहाँ पर लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 4, रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 4। शैतान ने क्या किया, उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। शैतान ने अपने पूंछ से आकाश के 1/3 तारे को बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। अभी समझने वाली बात है, ये आकाश की तारे क्या है? आकाश की तारे हैं वो संत लोग जिन्हें ईसा मसीह ने बुलाया है, अपने रक्त की कीमत पर उन्हें पवित्र किया
और संत बनने के लिए बुलाए गए, अर्थात कलीसिया। उन्होंने जिस कलीसिया की सृष्टि की, वहाँ का जो संत है उन्हें ही तारे कहते हैं। उनमें से अनेकों लोगों को ये शैतान घर में घुस घुस करके गलत बातें बता करके उन्हें कलीसिया से अलग करते हैं। ये शैतान का कार्य है। और वे लोग, उनका एक नारा है, सोलो बिब्लिया कहते हैं। सोलो बिब्लिया का मतलब है केवल बाइबल, या सोलो स्क्रिप्चरा भी कहते हैं। तो केवल ईश्वर का वचन या बाइबल, कुछ भी बोले तुरंत पूछेंगे ये बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ। क्या ये बाइबल सब कुछ है? नहीं है। बाइबल स्वयं कहता है ये बाइबल सब कुछ नहीं है। बाइबल में कहीं लिखा है केवल इस बाइबल को ही आधार पर जीवन जीना है, केवल बाइबल का ही सीखना है? कहीं भी बाइबल में लिखा है? अगर ऐसा लिखा है तो केवल बाइबल, ये जो नारा है सोलो बिब्लिया, वो सही है, केवल बाइबल, वो नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल में लिखा है केवल ये बाइबल ही नहीं, अन्य चीजें हैं। यदि हम योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 30 और 31, जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31, वहां पर संत योहन ने क्या लिखा है? ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिसका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया। अर्थात सब कुछ बाइबल के अंदर नहीं लिखा गया है। अभी कितना लिखा है? वाक्य 31 में लिखा है, इनका ही विवरण दिया है कि जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त होगा। और जॉन चैप्टर 21 वर्स 25 में भी यही लिखा हुआ है। सब कुछ बाइबल में नहीं है करके लिखा है, अन्य कई चीजें हुआ है। इसका मतलब केवल बाइबल है, सब कुछ बाइबल में दिखाओ, जो बाइबल में लिखा हुआ है वही हम करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं है, ये बोलना सबसे पहले समझना है गलत सिद्धांत। ये पाखंडता है। ऐसे पाखंडता के पीछे जाकर के आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। एक और उदाहरण पूछता हूं, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 में ईसा मसीह ने प्रेरितों को प्रेरिताई कार्य करने के लिए भेजा। ईसा मसीह ने कौन सा बाइबल उनके हाथ में दिया? ईसा मसीह ने अपनी शिक्षा को लिख करके दिया या लिख कर रखो करके कहा? बिल्कुल नहीं। ईसा मसीह ने ईसा मसीह से जो कुछ सुना है, जो कुछ ईसा मसीह में देखा है, उसको बताने के लिए भेजा। यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही मसीह है, ये अब उन्होंने देखा, उन्होंने परखा और उन्होंने जो अनुभव किया उसको साक्ष्य के रूप में बताने के लिए भेजा। आदिम कलीसिया के पास बाइबल ही नहीं था, केवल पुराना विधान होता था। पुराना विधान के अंदर मसीह का केवल छाया चित्र है, वो उसमें छिपा हुआ है। वो छिपा हुआ ईसा मसीह नए विधान के अंदर पूरा हुआ है। जो लिखा है मसीह के विषय में वो नए विधान के अंदर पूरा हुआ है। हम बाइबल का इतिहास, बाइबल कैसे बना है, ये सब अगला 1-2 क्लास में फिर से बता देंगे। तो हम लोग ये देखना है, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को ये लिखो, लिख करके यही बताना इस प्रकार नहीं भेजा है, बल्कि ईसा मसीह क्या बोल करके भेजा। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 16, लूक चैप्टर 10
वर्स 16 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह ने क्या बोल करके भेजा। ये लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। तुम लोग जो मुझसे देखा सुना जो सुनाने जा रहे हैं, वो तुम नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं। जो तुम्हें सुनता है वो मुझे सुन रहा है, जो तुम्हें नहीं सुनेगा वह मुझे नहीं सुन रहा है। मुझे नहीं सुन रहा है इसका मतलब है जिसने मुझे भेजा है उसको नहीं सुन रहा है। साफ साफ हम लोग यहां पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को भेजा है मौखिक रूप से सिखाने के लिए, और आदिम कलीसिया इसी प्रकार सिखाते थे। कोई बाइबल नहीं था उस समय पर। बाइबल आया 4वीं सदी में। कैथोलिक कलीसिया ने 4वीं सदी में बाइबल को कलीसिया के लिए शिक्षा देने के लिए प्रमाणित कर करके कैनन बना करके दिया है। ये कैथोलिक कलीसिया ने दिया है, 4वीं सदी में आकर के ये मिला है। तब तक अनेकों किताबें रचना हुई। संत पौलुस ने पत्र, अनेकों पत्र लिखा, अन्य प्रेरितों ने लिखा। सुसमाचार केवल 4 नहीं, 16 नहीं, अनेकों सुसमाचार कई लोगों के नाम से हैं। पेतरुस का सुसमाचार है, मत्ती का सुसमाचार, थॉमस का सुसमाचार है। ऐसा कई लोगों का सुसमाचार भी था। उनमें से केवल 4 सुसमाचार ने कैथोलिक कलीसिया ने चुन करके लिया। केवल इतना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर इकट्ठा करेगा वो बाइबल लेकर के कोई घूम नहीं सकता, क्योंकि इतना अधिक बातें ईसा मसीह ने इतना अधिक कार्य किया है, चिन्ह चमत्कार किया है। वो मसीह ये उनका कार्य इतना अधिक था, लेकिन कलीसिया ने निर्णय किया केवल इतना ही चाहिए। वो भी कब मिला? 4वीं सदी से मिलना शुरू हुआ। और उसका प्रिंटिंग कब हुआ? वो 1450 आकर के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन खोज किया। इसके बाद प्रिंट करना, इसके बाद भी कितना कॉपियां होते थे, लोगों के पास नहीं होता था। इसलिए कलीसिया ने एक नियम बनाया, क्योंकि अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन लोग बाइबल को पढ़ करके गलत गलत सिखाना, गलत तरीके से उसको समझना और गलत जीवनचर्या में जाना कारण बन सकता है। इसलिए जो शिक्षित लोग हैं और जिन्हें कलीसिया नियुक्त करता है, केवल उन्हीं को कलीसिया का बाइबल को सिखाने का अधिकार था। ये चलते चलते सेकेंड वेटिकन काउंसिल 1965 आने के बाद ही हमारे जैसे लोगों को वचन की घोषणा करने का अनुमति, क्योंकि तब तक लोग थोड़े पढ़े लिखे और कलीसिया के कार्य में तत्पर और बाइबल के कार्य में थोड़ा तत्पर बनने लगे, तब ये अनुमति मिली। और आदिम कलीसिया कैसे सिखाते थे? सबसे पहले मौखिक रूप से। आज संत पौलुस के नाम से हम लोगों को 14 पत्र मिल रहा है, पेतरुस के नाम से पत्र मिल रहा है 2, याकूब के नाम से पत्र हैं। ये कोई जरूरी नहीं याकूब ने ही लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं योहन ने अपने नाम से जो लिखा हुआ पत्र योहन ने लिखा है। ये योहन का कोई शिष्य या पेतरुस का कोई शिष्य उनके नाम से लिखा होगा, उनके मृत्यु के बाद, और उनके जीवन काल में भी कुछ तो लिखा जरूर होगा। और उनसे जो सुने हुए बातें उनके शिष्य लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे लोग लिखे। तो इस प्रकार बाइबल हमारे हाथ में आए। तो कैथोलिक कलीसिया किस आधार पर सिखाते हैं? इसका उत्तर है, सबसे पहली बात है, जो कलीसिया ने जो कैनन बना करके जो 73 किताबों का जो बाइबल बनाया है, कलीसिया ने 4वीं सदी में जो बाइबल कलीसिया को दिया है, लोगों को सिखाने के लिए दिया है, वो 73 किताब का 73 बुक्स का बाइबल है।
73 बुक्स का बाइबल आदिम कलीसिया से चलते आ रहे हैं, चौथी पीढ़ी से। जब 482 में रोम की जो महासभा हुआ, वहां से ये 73 किताबों का लिस्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनेकों महासभाओं में इसकी स्वीकृति मिली है। इसके बाद कलीसिया को ये जो बाइबल मिला है, उसके आधार पर वो सिखाना शुरू किया। उससे पहले जैसे बोला है, मौखिक रूप से जो सुनी सुनी बातों को कलीसिया सिखाते आ रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से भर करके, इसलिए उन लोग गलत नहीं सिखाएगा। और दूसरी बात है, इनके पास एक अपस्टोलिक ट्रेडिशन है। किससे कहते हैं अपस्टोलिक ट्रेडिशन? जो कलीसिया आदिम जो प्रेरित लोग जो मौखिक रूप से सिखाया, उनके चेले लोग सुने और उनसे अधिकार प्राप्त उनके शिष्य लोग, पुरोहित लोग, बिशप लोग, उनसे जो सीखे, उन्होंने जो सीखे हुए बात, सुनी हुई बात आगे सिखाया। और इनसे सेकंड नंबर से सीखा हुआ थर्ड नंबर लोग। इस प्रकार कलीसिया में पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपस्टोलिक जो ट्रेडिशन मिलता गया, अर्थात 2000 साल का कलीसिया में अपस्टोलिक ट्रेडिशन है, जिसको हम लोग प्रेरितिक परंपरा कहते हैं। अनेकों लोग परंपरा के खिलाफ है। लोग परंपरा को पकड़ते बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई परंपरा तो नहीं। कल के बारिश में किलके आने वाले जो झाड़ी जंगल जैसे हैं, अगला दिन धूप आ गया वो सूख जाना है। ऐसे अनेकों कलीसिया, 40,000 से ज्यादा कलीसियाएं ऐसे अंकुरित होकर के आए। वो नाश हो रहा है, वो गलत गलत चीजें सिखा रहा है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया के पास 2000 सालों से जो प्रेरिताई कार्य करने वाले जो प्रेरित लोग का जो शिक्षा है, वो है। आदिम कलीसिया का जो संत लोग, उनके पास कोई बाइबल नहीं था, लेकिन किस किस प्रकार त्याग सगे, क्या क्या लिखा है। आज भी ऐसे ऐसे संत लोगों के किताब हमारे लिए एक अनमोल खजाना है, क्योंकि उनको जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ प्रज्ञा के अनुसार अनेकों चीजें उन लोगों ने कलीसिया को सिखाया। आज एक कैथोलिक कलीसिया का एक अनमोल खजाना है उनका जो सिखलाना। हम लोग जानते हैं ऐसे अनेकों संत हमारे पिता लोग जो लिखे हुए जो प्रार्थना आज भी मिस्सा बलिदान के लिए हो या अन्य जरूरत के लिए हो, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो आदिम कलीसिया के ऐसे हमारे पिता लोगों ने लिखा हुआ प्रार्थनाएं हैं, ऐसे संत लोग। और दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा, आदिम कलीसिया के जो संत है सचमुच में इतना पवित्र जीवन, भक्ति का, विश्वास का जीवन जी करके वो संत बन गए, कोई बाइबल पढ़ करके नहीं, क्योंकि उनको ट्रेडिशनली परंपरा से उनको जो भी ज्ञान मिला है, मसीह से जो मिला है, उसके अनुसार वो बहुत बड़ा संत बने। मैं लेके जाना चाहूंगा फिलिपियों का पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 9, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 9। वहां पर लिखा है, आप लोगों ने, संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में जो देखा, उसके अनुसार आचरण करें। संत पौलुस ने ये नहीं कहा जो पत्र में लिख करके भेज रहा हूं उसके अनुसार। संत पौलुस क्या कहा है, फिर से मैं पढ़ता हूं, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, मौखिक रूप से अनेकों चीजें संत पौलुस ने सिखाया।
और तुम लोगों ने मुझसे जो सुनकर के जो ग्रहण किया, सुना और मुझ में जो देखा, संत पौलुस का जो उदाहरण का जीवन, उसके अनुसार तुम लोग आचरण करें और शांति के ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। अर्थात संत पौलुस यही कहते हैं, मैंने जो कुछ आपको बता करके दिया, मुझ में आप लोगों ने जो देखा। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 को भी पढ़ना अच्छा है। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 and 2, वहां पर भी ये लिखा है, आप लोग मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस को बोलना चाहिए आप लोग मसीह का अनुसरण करो, लेकिन यहां पर संत पौलुस कहते हैं आप लोग मेरा अनुसरण करें। जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, आई एम द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप मेरा फॉलो करो बोलता है। यह है, इसको ही कहते हैं अपोस्टोलिक ट्रेडिशन, परंपरा। कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार के संत पवित्र लोगों का 2000 सालों का परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुन करके, जीवन को देख करके अपनाया हुआ परंपरा है। इसके बाद क्या लिखा है, आप लोग हर बात में मुझे याद करते हैं और मुझसे जो शिक्षा मिली है उसमें दृढ़ बने रहते हैं। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं, और भी है। संत पौलुस तसलोनियों को लिखते हैं, 2 तसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2, तसलोनी अध्याय 2 वाक्य 15। अच्छा, 2 तसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 15। इसलिए भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। संत पौलुस ने जो पत्र लिखा है, इस पत्र द्वारा कई शिक्षा मिला है। साथ ही साथ संत पौलुस लिखते हैं आप लोगों को मुझसे कुछ कई चीजें मौखिक रूप से मिला है। क्या मौखिक रूप से मिला है? यही तो अपोस्टोलिक ट्रेडिशन में हमें मिलता है। यह है प्रेरितों का उस परंपरा से कैथोलिक कलीसिया में आज भी जीवित है। ऐसे बहुत वचन है। पहला तसलोनी अध्याय 4 वाक्य 12, जो हम लोगों से जो तुम्हें प्राप्त हुआ उसी के विषय में लिखा है। तिमोथी को पौलुस लिखते हुए 2 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 13 और 14, 2 तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 2 आदि अनेकों जगह पर संत पौलुस आग्रह करते हैं जो परंपरा तुम्हें मिली है उसके अनुसार रहना। तीतुस से भी कहता है, तिमोथी से भी ये कहता है, तुम्हारे माँ से तुम्हें जो शिक्षा मिला है उसके अनुसार। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिखाते आ रहे, माता पिता के द्वारा बच्चों में आ रहा है, संत लोग उनके अनेकों ऐसा ग्रंथ है, ये सब कैथोलिक कलीसिया के पास है। उसके अनुसार कैथोलिक कलीसिया आज भी शिक्षा देते हैं। अभी तीसरी बात, कैथोलिक कलीसिया के पास पिछले क्लास में मैंने मैजिस्टीरियम के बारे में बताया था। कैथोलिक कलीसिया का अधिकार, सिखाने का अधिकार, संत पापा को प्राप्त एक अधिकार, हमारे कैथोलिक कलीसिया का काउंसिल या सिनड को मिला हुआ एक अधिकार, ईसा मसीह से प्राप्त एक अधिकार है पढ़ाने का। मैंने पिछले क्लास में अनेकों ऐसा उदाहरण बोल करके दिया था। जैसे खतने के विषय में मैंने बोला था, पुराने विधान के अनुसार खतना करना बहुत ही अनिवार्य बात था और ईसा मसीह का भी खतना हुआ था। ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में खतना मत करो कर करके नहीं सिखाया। मसीह ने स्वयं बपतिस्मा दिया लेकिन खतना के लिए मना नहीं किया। ये खतना के लिए मना किया शिष्य लोगों ने।
शिष्य लोगों ने नियम बना करके कहा, क्योंकि शिष्य लोगों को मसीह से एक अधिकार मिला था, जो तुम लोग यहां जो नियम बनाएगा वो नियम स्वर्ग का नियम रहेगा। वो इसी प्रकार कलीसिया में एक अधिकार, जो शिक्षा देने का, नियम बनाने का जो अधिकार है, उसके अनुसार कलीसिया सिखाते हैं। इसका मतलब है मैंने 3 बातों पर मनन चिंतन किया है इस अभी हम लोग। सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं बाइबल के आधार पर। जिस बाइबल कलीसिया ने दिया उस बाइबल को प्रमाणित करते हुए कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया ही ऐसे एकमात्र कलीसिया है जो पूर्णतः बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार सिखाते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का दूसरा शिक्षा देने का तरीका है वो अपोस्टोलिक ट्रेडिशन, जो उन्हें जो परंपरा मिला है, उस परंपरा से जो शिक्षा मिला है, या अन्य संत लोगों का ऐसे जो ग्रंथ है, जो बातें हैं, उसके अनुसार सिखाते हैं। तीसरा, कलीसिया को जो प्राप्त अधिकार, ये तीनों मिलकर के कैथोलिक कलीसिया लोगों को शिक्षा देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस कैथोलिक कलीसिया के विषय में और भी हम जानेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हमें इस कलीसिया का सदस्य अंग बनाया, हमें बुलाया, पवित्र किया, मसीह के शरीर का अंग बना करके रखा। इस कलीसिया के साथ जुड़ करके और हम शिक्षा लेंगे। कलीसिया जो सिखाती है उसके अनुसार जीवन जिएंगे। कलीसिया के जो अधिकारी लोग, हमारे पुरोहित लोग, बिशप लोग, संत पापा, उनके अधीन रहेंगे। मसीह ने हमें अधिकारियों को दिया, उन अधिकारियों का अधीन रहना कलीसिया का धर्म है। निर्णय कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।